अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो तेल की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाने के लिए ये लेटर तैयार कर लिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसमें जिस तरह से इजाफा जो है रिकमेंड किया गया है उसको सुनने के लिए अपनी सीट बेल्ट जो है वो थोड़ा टाइट कर लीजिए। इस सतह का इजाफा अगर होता है तो एक तूफ़ान आने वाला है। इसमें जो है रिकमेंडेशन दी गई हैं दोस्तों। पेट्रोल की जो कीमत है वो 83 रुपये 50 पैसे और डीज़ल की कीमत जो है 119 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का जो है इसमें लिखा गया है, कहा गया है। अब होगा ये कि इसी में से 5 से 10 रुपये, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि इसमें से 5 से 10 रुपये बढ़ाई जाएगी और फिर जो है दांत समेटी जाएगी। वो देखें जी, 83 रुपये कहा गया था, हमने 4 से 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ा दी। वो देखें जी, 119 रुपये जो है वो कहा गया था और बढ़ाई गई है 10 से 15 रुपये। तो देखें जी कितना बड़ा काम कर दिया, और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा हमारा मीडिया। बदकिस्मती ये है दोस्तों कि हमारे यहाँ मीडिया के जो डबल स्टैंडर्ड हैं वो इतने नुकसानदेह हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं इस वक्त कि समझ नहीं आ रही कि सच क्या है या झूठ क्या है। यही मीडिया इमरान खान साहब की हुकूमत में जो भी महंगाई होती थी कहता था कि जनाब ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, और अब जो महंगाई होगी इसको जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि जी ये तो इंटरनेशनली हो रही थी तो इसलिए हुई है। जो मौजूदा हुकूमत है इसका इसमें कोई गुनाह नहीं है। मुसीबत ये है कि हमारा जो कलमकार है या लिखारी है, या तो वो बायस्ड हो चुका है या वो बिक चुका है या फिर वो अपने ज़मीर का जो सौदा है वो कर चुका है। खैर, आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और ये काफ़ी अफसोसनाक है दोस्तों। ग्रीट वेल्डर ने एक मरतबा फिर एक ट्वीट किया है और प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की है। एक तरफ तो वो खुशियां मना रहा है इमरान खान साहब के जाने की, और दूसरी तरफ वो जो है प्यारे आका की शान में फिर से गुस्ताखियां किए जा रहा है। अब ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं मेरा तो दिल कांप रहा है इसका तर्जुमा करते हुए दोस्तों। और इमरान खान बुरा था या अच्छा था वो तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन एक चीज़ उसमें थी दोस्तों कि इस तरह की चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करता था, और उसके दौरे हुकूमत में फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स जाता था जब भी कहीं इस तरह की कोई हरकत होती थी। लेकिन अब जो है अभी तक कोई जवाब नहीं गया इस गवर्नमेंट को, और वो लोग भी अभी तक चुप हैं जो हर बात पे हर जो इशू होता था उस पे फैज़ाबाद में धरने दिया करते थे, वो भी अभी तक चुप हैं। और अभी तक कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं गया। जिस तरह की इसने फिर जो है एक आग लगाने की कोशिश की है मुस्लिम उम्मा में, और मेरा ख्याल में तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डच हुकूमत को एक लेटर जाना चाहिए, एक मुरासला जाना चाहिए और उनसे एहतजाज भी करना चाहिए कि इस तरह के लाइन को जो है चुप करवाई जाए। और इस तरह की अगर वो हरकतें करता रहेगा तो फिर से यहाँ नहीं तो कहीं और बहरहाल हंगामे तो फिर भी होंगे। और वो शख्स दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश है इस बात पे कि इमरान खान साहब चले गए हैं। अब होता क्या था कि इमरान खान साहब जब भी कहीं भी बोलते थे उनको इस तरह की अल्लाह पाक ने जो है एक कह लें कि खूबी दी हुई थी कि वो जिस तरह से इस्लाम पे बात करते थे, तो ये लोग जो हैं उनको इस इतबार से भी ख़तरा समझते थे कि वो जिस तरह से इस्लाम के ऊपर एक कंटिन्यूसली उसके ऊपर बातचीत करता था, तो ये लोग अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इनको ये लगता है कि हो सकता था कि उससे, चूँकि उनकी पर्सनैलिटी का करिश्मा इस तरह का था कि जैसे आपने देखा होगा पीछे जमैमा मुसलमान हुई, एक और जो सहाफ़ी थी गालिबन क्रिस्टियाना बीकर उनका नाम था, वो भी मुसलमान हो गई थी। तो इनको ये लगता था कि जिस तरह से ये तसलसल के साथ इस्लाम के ऊपर बात करता है तो लोग इससे मुतासर होंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग और भी दायरा इस्लाम की तरफ जाएं। तो इस तरह की भी ये खुशी इसलिए भी ये मना रहे हैं। अब जो तीसरी खबर है दोस्तों वो ये है कि अमेरिका जो है
उसने नेड प्राइस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो तर्जमान हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है और उन्होंने कहा जी कि हम इत्तफाक करते हैं जो बयान जो DGISPR हमारी पाक फ़ौज के जो तर्जमान ने दिया है उससे वो कह रहे हैं कि हम इत्तफाक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो मुदाखलत हुई है उसको अमेरिका बाकायदा तौर पर तस्लीम कर रहा है। अब हम साजिश और मुदाखलत के चक्कर में पड़े रहें तो वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अमेरिका ने जो है इस चीज़ को, अगर वो पाक फ़ौज के तर्जमान से जो है एग्री कर रहा है तो उसका मतलब यही हुआ कि मुदाखलत हुई है। और सच भी यही है दोस्तों कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत हुई है और ये जो मुरासला है वो सच है, उसमें किसी किस्म का कोई जो है डाउट नहीं है। फिर एक ख़बर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान में ट्विटर को जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। अब इस खबर में सच्चाई कितनी है ये तो अभी देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और दुनिया से कनेक्ट रहना चाहते हैं या जिनकी जो है कुछ ना कुछ इससे जो नॉलेज होता है हासिल करते हैं या वैसे इंटरनेशनली जो भी अफेयर्स चल रहे होते हैं उससे बर वक्त लोग जो आगाह होते हैं, अगर इस तरह से कर दिया गया तो उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पांचवी खबर दोस्तों ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक तो वज़ीर आज़म का जो प्रोग्राम था, इमरान खान साहब जो अब साफ ज़ाहिर साबिक हो चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म का, कि कोई भूखा ना सोए और पनाहगाहें, इन दोनों को जो है बंद किया जा रहा है। और इस ये जो ख़बर है दोस्तों ये दुनिया न्यूज़ पे भी आई और इस तरह से बाकी भी प्रिंट मीडिया के ऊपर आई है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट असर पड़ेगा वो उन लोगों पे पड़ेगा दोस्तों कि जो सारा दिन मजदूरी करते थे और शाम को सुकून से आकर टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते थे और इज़्ज़त से सोते थे। अभी आप ये जो ट्वीट आ रहा है आप ये देखिए, जिसमें एक सहाफ़ी लिख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग जो हैं शाम को आए हैं मजदूरी करके और आगे आकर उनको पता चला है कि पनाहगाह जो है वो बंद हो चुकी है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। क्यों, मैं पूछ रहा हूँ इस गवर्नमेंट से कि क्यों आप लोगों ने बददुआएं समेटनी हैं इन गरीबों की, और क्या फ़र्क रहा? आप कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो है सारा कुछ बर्बाद कर दिया है, तो आप में क्या फ़र्क रहा कि आप लोग जो हैं लोगों को टेबल से फुटपाथ पे ले आएँ या जो इज़्ज़त से सोते थे उनको जो है चारपाई से फुटपाथ पे ले आएँ, तो क्या आपने बेहतर किया? इसके अलावा जो लोग इज़्ज़त से रोटी खाते थे उनको आप अगर मांगने पे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो इतना पैकेज नहीं है कि ये पनाहगाहें चलें, तो भाई ये पैकेज पे थोड़ी चल रही थी। लोग जो है इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा डालते थे, तो आप लोग इस तरह से करके तो क्या समेटेंगे या क्या हासिल करेंगे? बहरहाल ये थी दोस्तों अहम या चीदा खबरें। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।